નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું ફરી પાછું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે જે છે विशेषण अभ्यास करीશું। विशेषण का क्या मतलब होता है उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो संसार में कई सारे व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ होते हैं, उसकी कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। संसार में कई सारे व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ होते हैं और उसकी कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। उसी विशेषता को दर्शाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो होता है वो पढ़ा लिखा या अनपढ़ होता है, कोई व्यक्ति गोरा या काला होता है, कोई स्थान जो होता है वह गंदा या साफ सुथरा होता है, कोई चीज़ वस्तु सस्ती या महंगी होती है। इस प्रकार जो किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की विशेषता को दर्शाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ हम सबसे पहले विशेषण की परिभाषा को देख लेते हैं। विशेषण की क्या परिभाषा है, तो सबसे पहले उसकी परिभाषा को देते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था और सर्वनाम जो है वो क्या है। संज्ञा जो है वो नाम का बोध देती है और सर्वनाम जो है उसका मतलब है कि जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उस शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसका महत्व सर्वनाम का संज्ञा जितना ही होता है। जैसे कि मेरा, तेरा, उसका, यह, वह, ये सर्वनाम शब्द है। इसका महत्व संज्ञा के स्थान पर ही होता है, इसलिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण पढ़ने के लिए हमें दो शब्द को भी पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर दूसरा शब्द है विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण में क्या भेद है यह हमें समझ लेना चाहिए। तो हम एक उदाहरण के द्वारा विशेष्य और विशेषण के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। जैसे कि सफल राही की यही पहचान है। सफल राही की यही पहचान है। तो हमें विशेष्य शब्द जो है उसके बारे में हमें जानना है। तो जिस वाक्य में जिसकी बात कही गई हो वह हमारा विशेष्य होता है। विशेष्य यानी संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सफल राही की यही पहचान है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है? राही की हो रही है। राही के बारे में कहा गया है। वो राही कैसा है? तो वह सफल है। तो यहाँ राही जो है वो हमारा विशेष्य होता है। और उसकी क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता है सफल, तो ये हमारा विशेषण है। तो यदि हमें वाक्य में से विशेषण को पहचानना हो तो सबसे पहले हमें विशेष्य को देख लेना चाहिए, क्योंकि विशेष्य के आगे या पीछे कहीं विशेषण लगा हुआ होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वह ऐतिहासिक गुफाएं हैं। वह ऐतिहासिक गुफाएं हैं। वह ऐतिहासिक गुफाएं हैं। तो यहाँ गुफाएं जो शब्द है वो क्या है? वह विशेष्य है।
और उसकी विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता जो है ऐतिहासिक है, तो यह हमारा विशेषण हो गया। तो यहाँ पर जिसकी बात कही गई हो उसे हम विशेष्य कहते हैं, और उसकी विशेषता दर्शाने वाले शब्द को, विशेष्य की विशेषता दर्शाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा शब्द है वो प्रविशेषण है। प्रविशेषण का मतलब क्या है, तो प्रविशेषण वे शब्द जो होते हैं जो विशेषण के भी विशेषता दर्शाता है, विशेषण की भी विशेषता दर्शाता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि राधा बहुत तेजी से आई, तो यहाँ जो राधा जो है वह संज्ञा है, और राधा जो है वो तेजी से वो क्या है, तो राधा जो है वह विशेष्य है, और तेजी से वो क्या है, विशेषण है। और उसके आगे जो शब्द लगा है बहुत तेजी से तो सही है, लेकिन बहुत तेजी से यानी कि वो जो विशेषण है उसकी भी विशेषता दर्शाता है, इसलिए हम उससे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण यानी विशेषण का भी जो विशेषण होता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि सफल राही की यही पहचान है, इसमें राही जो है वह संज्ञा का बोध देते हैं और वह विशेष्य है, और सफल जो है वह हमारा विशेषण है। तो विशेषण में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको विशेष्य की पहचान करनी है, और उसके बाद उसके आगे या पीछे विशेषण लगा हुआ होता है। और यदि प्रविशेषण के बारे में कहा जाए तो विशेषण का भी जो विशेषण होता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इन 3 बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम उसके प्रकार के बारे में बातचीत करें तो इसके विशेषण के मूल 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यह उसके 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार के बारे में जो हमें बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध देते हों उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, व्यक्ति के गुण दोष बताए जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है अच्छा या बुरा होता है, बुद्धिमान और चतुर होता है, तो ये व्यक्ति के गुण दोष हो गए। सभी व्यक्ति के कोई ना कोई गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो चतुर होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई बेईमान होता है, तो ये व्यक्ति के गुण दोष हो गए। इसके आधार पर जो है गुणवाचक विशेषण के 3 प्रकार पड़ते हैं या 3 भेद होते हैं। पहला है रंगवाचक,
दूसरा है स्वादवाचक और तीसरा है आकारवाचक। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष के बारे में जो हमें बताते हैं उन शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सबसे पहले रंगवाचक विशेषण में क्या होता है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के रंग के द्वारा उसकी विशेषता को दर्शाने वाले शब्द को रंगवाचक कहते हैं। जैसे कि राम का सांवला रंग सबको भा गया। राम का सांवला रंग सबको भा गया। तो यहाँ राम जो है वो हमारा विशेष्य है, यानी कि संज्ञा है, और उसका रंग जो है वह कैसा है, सांवला है। तो सांवला जो है वह रंगवाचक विशेषण है कि रंगों के बारे में हमें बता रहा है, रंगों के द्वारा उसकी विशेषता को बताता है, इसलिए राम जो है वो क्या हो गया, रंगवाचक विशेषण हो गया। यदि स्वाद को हम पहचाने तो हमारे कई स्वाद हैं। स्वाद के द्वारा किसी की विशेषता दर्शाई जाती है, उसे स्वादवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमारे स्वाद का खट्टा, मीठा, नमकीन, मीठा आदि जो शब्द हैं वो स्वाद को हमें स्वाद के द्वारा जो हमें विशेषता दर्शाते हैं उसे स्वादवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आम का फल मीठा होता है। आम का फल मीठा होता है। यहाँ आम जो है, आम का फल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसकी विशेषता क्या है, वह मीठा है। इसलिए जो स्वाद के द्वारा जिसकी विशेषता दर्शाई जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वादवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है आकार। हमारे कई सारे आकार होते हैं, जैसे कि गोल, त्रिकोणा, अष्टकोण, नुकीला, लंबा, चौड़ा आदि जो है आकार के बारे में हमें कोई भी वाक्य में विशेषता दर्शाई जाती हो तो उसे हम आकारवाचक विशेषण कहते हैं। आकार के द्वारा जो विशेषता बताई जाती है उसे हम आकारवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि किले के चारों ओर लंबी दीवार थी। किले के चारों ओर लंबी दीवार थी। तो यहाँ लंबी जो शब्द है वह दीवार की विशेषता बता रहे हैं। तो लंबी जो है वह आकार है। आकार के द्वारा जो विशेषता दर्शाई जाती है उसे हम आकारवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की गुण दोष के आधार पर, रंग के आधार पर, स्वाद के आधार पर या फिर आकार के आधार पर उसकी विशेषता बताई जाती हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यदि हम उसके पेटा प्रकारों के बारे में देखें तो उसके 3 प्रकार हैं, रंगवाचक, स्वादवाचक और आकारवाचक। यदि आपको वाक्य में से उसके 2 पेटा प्रकार के बारे में नहीं बताना है तो आप इस रंग का या स्वाद का या आकार का कोई भी आपको वाक्य दिखाई दे तो आप उसमें गुणवाचक विशेषण भी लिख सकते हैं। यदि आपको पेटा प्रकार का पता चल गया हो तो उसका पेटा प्रकार भी आप लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ना याद रहे तो आप गुणवाचक विशेषण लिख दीजिए, फिर भी आपका गलत नहीं हो सकता। तो गुणवाचक विशेषण में उसके 3 भेद होते हैं, रंगवाचक, स्वादवाचक और आकारवाचक। फिर हमारा दूसरा प्रकार है विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि संख्या दर्शाई जाती है। जिस विशेषण के द्वारा संख्या का बोध होता हो, संख्या के द्वारा विशेषता दर्शाई जाती हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला उसका संख्यावाचक विशेषण के और दो भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा जो है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके नाम पर से ही हमें पता लग जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कोई निश्चित संख्या दी जाती है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कोई संख्या जो है वह निश्चित नहीं हो सकती, इसलिए हमें उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या के बारे में हमें जाने तो संख्या तो कई सारी हैं, जैसे 2, 3, 5, 25, 50 और कोटि जो शब्द है उसका मतलब है करोड़, सहस्त्र यानी हजार। ऐसे हम कई शब्द जो है वो संख्या में रख सकते हैं। तो जो संख्या के द्वारा विशेषता दर्शाई जाती है, कोई निश्चित संख्या के बारे में हमें कहा गया हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिस संख्या की संख्या जो अनिश्चित होती है उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक का एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि कक्षा में 25 छात्र बैठे थे। तो कक्षा में छात्र की संख्या कितनी है? 25 है। तो यहाँ पर जो है निश्चित संख्या है कि हम उसे गिन सकते हैं कि यहाँ छात्र कितने हैं, तो 25 है। तो 25 जो है वो क्या है? निश्चित संख्या को सूचित करता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो मैदान में 10 खिलाड़ी खेल रहे थे। तो मैदान में 10 खिलाड़ी खेल रहे थे। तो 10 जो है वह क्या है? वह एक संख्या है और संख्या के द्वारा खिलाड़ी की विशेषता बताई जा रही है। तो निश्चित संख्या 5, 25, 50, 11, 100, 7 आदि जो शब्द हैं वो संख्या को सूचित करते हैं, जैसे कि संतों को शत शत प्रणाम। तो यहाँ जो शत शब्द है, संतों को शत शत प्रणाम, शत यानी 100 की संख्या बताई गई है। संतों को मेरा प्रणाम है, लेकिन कितना? शत यानी कि 100 प्रणाम हम उनसे करते हैं। तो यहाँ शत शब्द है वो संख्या को बताता है, इसलिए शत जो है वो संख्यावाचक विशेषण बन गया। यदि हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो इसमें संख्या का कोई संख्या जो है वह अनिश्चित दर्शाई जाती है, जैसे कि कुछ लोग स्वार्थी होते हैं। तो लोग जो हैं वह क्या है? संज्ञा है। और कुछ जो है इसका मतलब है कि इसमें कोई संख्या नहीं कि 1, 2, 3, 5, कुछ लोग यानी कि बहुत कम लोग जो हैं वह स्वार्थी होते हैं। यहाँ पर कोई संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
इसके अलावा हम करीब शब्द का भी प्रयोग करते हैं। करीब यानी संख्या निश्चित न हो तब हम करीब कहते हैं। जैसे कि सभा में करीब 200 लोग होंगे, पता नहीं है कि कितने लोग होंगे, लेकिन हम उसका अनुमान लगाते हैं करीब शब्द। तो करीब शब्द जो है वह कहीं दिखाई दे तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बनता है। तो इस प्रकार जो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, एक से लेके अनंत संख्याओं के बारे में हमें बताया जाता है, संख्याओं के द्वारा विशेषता बताई जाती है। वह संख्या कैसी होती है, निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। संख्या के द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की विशेषता बताई जाती हो तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर हम तीसरा प्रकार देख लेते हैं। तीसरा प्रकार हमारा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी कि माप। जिस व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की नापने या तोलने की वस्तु के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके भी दो भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी माप। जैसे कि हम 5 किलो, 10 किलो, तोला, लीटर, मीटर, ऐसा शब्द जो हम बोलते हैं तो वो किसी माप को सूचित करता है। तो किसी माप के द्वारा व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की विशेषता बताई जाती हो तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे निश्चित में क्या होता है कि उसका माप जो है वह हम निश्चित होता है, और अनिश्चित में क्या, उसका माप निश्चित नहीं होता है। उदाहरण के द्वारा देखेंगे, ये जैसे बाजार में से 5 किलो चावल ले आओ। बाजार में से 5 किलो चावल ले आओ। तो आपको कभी कभी 5 शब्द दिखाई देता है तो आप उसे संख्या में रख सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या नहीं है क्योंकि पीछे जो है वो किलोग्राम के बारे में कहा गया है। तो जहाँ किलो जो है 5 किलो, 5 लीटर, तो ऐसा जो शब्द नापने या तोलने की वस्तु के बारे में कहा गया हो तो यहाँ संख्या नहीं हो सकता। यहाँ पर 5 किलो जो है वह क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं। मैंने परीक्षा में जैसे मैंने 5 लीटर पेट्रोल लिया। तो यहाँ 5 लीटर जो है वो माप का सूचन करता है। तो यहाँ लीटर जो है, मीटर जो है, तोला जो है वो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। यदि हमें किसी विशेषण के द्वारा नापने या तोलने के बारे में बोध होता हो उसको हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि उसमें जो है वह परिमाण यानी कि माप के बारे में अनिश्चितता सूचित करती है। अनिश्चितता यानी कोई माप जो है वो हम
उसको तोल नहीं सकते हैं, उसको हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा, बहुत, अधिक, ज़्यादा, ये कम आदि जो शब्द हैं वो अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण के हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा देखते हैं, तालाब में पानी बहुत कम था। तालाब में पानी बहुत कम था। कम यानी जो हमें उसका अंदाजित माप बताया जाता है, उसकी निश्चित परिमाणवाचक सूचना नहीं मिलती, अनिश्चित परिमाणवाचक सूचना मिलती है। इसलिए हमें उससे क्या कहते हैं कि जिसकी हमें माप की कोई निश्चित संख्या नहीं पता होती है तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बनता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि नदी में पानी ज़्यादा था। तो यहाँ पर ज़्यादा शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हमें सूचित करता है। तो यहाँ जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है उसमें माप की गिनती जो है कम, अधिक, ज़्यादा ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। और निश्चित संख्या में निश्चित परिमाणवाचक में 5 किलो, 5 लीटर, 10 लीटर आदि कोई माप के बारे में हमें निश्चित सूचना मिलती हो तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला हमारा है चौथा हमारा प्रकार जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का क्या मतलब है? सार्वनामिक यानी जो संज्ञा या संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर सर्वनाम के द्वारा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की विशेषता को बताते हैं, उससे हम सार्वनामिक कहते हैं। सर्वनाम का मतलब है कि नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उससे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, यह, वह, ये सारे शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम है। लेकिन जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम के द्वारा बताई जाती हो तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। यहाँ घर जो है वह संज्ञा है और वह जो है वह सर्वनाम है। लेकिन यहाँ वह शब्द जो है वो सर्वनाम के द्वारा घर की विशेषता को बता रहा है। घर है लेकिन कौन सा? तो कि वह घर मेरा है। तो यहाँ घर, वह शब्द जो है वह सर्वनाम के रूप में आ रहा है और सर्वनाम के द्वारा घर की विशेषता को बता रहा है। तो यह जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो वे लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ लड़के शब्द जो है वह हमें संज्ञा या विशेष्य का बोध देती है। लड़के जो हैं वो संज्ञा भी है और विशेष्य भी है। लेकिन उस लड़के की सार्वनामिक विशेषण के द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कि वे शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम है। लेकिन लड़के की विशेषता किसके द्वारा बताई जाती है? सर्वनाम के द्वारा बताई जाती है। जैसे कि वे लड़के, वे यानी लड़के की विशेषता है वे शब्द। तो यह जो है वह भी सार्वनामिक विशेषण का ही बोध देती है। उसके बाद
दूसरा उदाहरण देखते हैं। लड़की, वह लड़की अच्छा गाती है। यहाँ लड़की जो शब्द है वो संज्ञा है, उसके आगे उस किस लड़की के बारे में कहें तो वह लड़की, तो वह जो है वह सार्वनामिक विशेषण है और सर्वनाम के द्वारा जो जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यदि हम विशेषण में इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि विशेषण वे शब्द होते हैं, यदि हम विशेषण को निकाल दे तो वाक्य का अर्थ जो है वह अधूरा नहीं रहता। विशेषण शब्द को हटा लेने से भी वाक्य का पूरा अर्थ हमें मिलता हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और उसमें जो है दो बात को हमें ध्यान में रखना है, विशेष्य और विशेषण। विशेष्य वे शब्द होते हैं जिसकी हम बात करते हैं, या हम जो संज्ञा जो होती है उसे भी विशेष्य कहते हैं। और विशेषण वे शब्द हैं कि जिसके बारे में हमें कुछ विशेषता को दर्शाया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उससे हम विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण क्या है? तो कि विशेषण के भी जो विशेषण होता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। उसके 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के 3 भेद हैं: रंगवाचक, स्वादवाचक और आकारवाचक। और किसी भी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ के रंग, रूप, आकार, प्रकार और उसके गुण दोष के आधार पर जिसकी विशेषता प्रकट होती है वह गुणवाचक विशेषण होता है। संख्या यानी कि नाम पर से ही आप याद रख सकते हैं। संख्या यानी 1 से लेकर अनंत संख्याओं के बारे में संख्या के द्वारा हमें विशेषता दर्शाई जाती हो तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक, उसके 2 भेद हैं संख्यावाचक विशेषण में: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण का मतलब है परिमाण यानी माप। किसी नापने या तोलने के द्वारा जिसकी विशेषता दर्शाई जाती हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और उसके भी 2 भेद हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण जो जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे कि इसका, उसका, वे, यह, वह आदि सार्वनामिक विशेषण हैं। और वह सर्वनाम के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण जो है वह भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है। वाक्य में से विशेषण को पहचानिए, तो आपको यह विशेषण का जो पॉइंट है उसको अच्छी तरह से याद रखना है। यदि कहीं भी आप स्पर्धात्मक परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी कई प्रकार के विशेषण के प्रश्न आते हैं, इसलिए इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। और अगले वीडियो में हम नए एक प्रकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहती हूँ।